हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दिव्या और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप एक एयर होस्टेस या फिर कैबिन क्रू कैसे बने। मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, वो एक बेसिक एवरेज इंफॉर्मेशन है जो कि सारी एयरलाइन में ऑलमोस्ट सेम ही होती है। किसी किसी एयरलाइन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाइए कोई भी एयरलाइन के लिए, सो उनके वेबसाइट पे एक बार कंपलसरी चेक कर लीजिएगा कि उनकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपको एयर होस्टेस बनने के लिए। सो फर्स्ट आता है आपका एज। तो एज आपका मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 25। सभी एयरलाइन में मतलब ज़्यादा करके एयरलाइन में यही होता है एज लिमिट। किसी किसी एयरलाइन में जैसे 17 एज है आपका प्लस 6 मंथ 8 मंथ है तो वो लोग अलाउ करते हैं, क्योंकि बहुत से एयरलाइन ऐसी होती है जो कि 3 से 6 महीने पहले ही इंटरव्यू कंडक्ट करती है एंड फिर ट्रेनिंग एंड ऑल के बाद जब तक आप एक्चुअल में फ़्लाइट में जाते हो तब तक आप 18 के हो जाते हो, तो इसी वजह से वो अलाउ करते हैं। फिर आता है आपका हाइट। तो गर्ल्स के लिए मिनिमम आपको 157 सेंटीमीटर और बॉयज़ के लिए आपको 170 सेंटीमीटर। थर्ड है आपका वेट। सो हाइट के साथ साथ वेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो आप आपका बीएमआई चेक कीजिए, मतलब बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई मैक्सिमम एयरलाइन में 19 to 24 वो अलाउ करते हैं। सो आप बीएमआई कैसे चेक कर सकते हो कि जस्ट गूगल पे सर्च कीजिए बीएमआई कैलकुलेटर। उसके बाद आपको एक ऐसा पैराग्राफ दिख जाएगा जिसमें आपको जस्ट आपकी हाइट एंड वेट डालना है और आपका बीएमआई आ जाएगा। सो अगर आपका बीएमआई 19 के अंदर है, मतलब 18 है 17 है ऐसा कुछ है, तो आपको वेट गेन करने की ज़रूरत है। और अगर 24 से 25 से ज़्यादा है तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा लूज़ करने की ज़रूरत है, तो आप उस पर ईज़िली आप वर्क कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका एजुकेशन का। तो डोमेस्टिक एयरलाइन मतलब इंडियन एयरलाइन के लिए आपको 10th + 2 चाहिए। मतलब अगर आप सिर्फ 12th पास हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। रही बात कुछ एयरलाइन की, जैसे कि विस्तारा एयरलाइन, उनका क्राइटेरिया में है कि अगर आप 12th पास हो विथ 60% देन यू कैन अप्लाई। सो कोई भी स्ट्रीम से हो सकते हो आप, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम से, बट आपको मिनिमम 60% होने चाहिए 12th में। वो है विस्तारा एयरलाइन के लिए। बाकी एयरलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। सो जस्ट रिलैक्स, आप 12th पास हो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड मस्ट है, आपका पान कार्ड मस्ट है, देन पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। और जैसे कि आप, अगर आपका पासपोर्ट अभी नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपके पास जस्ट एप्लीकेशन नंबर भी आ गया है तो भी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो उनको एप्लीकेशन नंबर दिखा के, राइट। क्योंकि 1-2 महीने में आपका पासपोर्ट आ ही जाने वाला है और ट्रेनिंग के बाद तक आपका तो पासपोर्ट आ ही जाएगा, इसलिए वो लोग अलाउ करते हैं इस चीज़ के लिए। इसके बाद आ जाता है मैरिटल स्टेटस। तो आप अनमेरिड होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एयरलाइन वाले अनमेरिड गर्ल्स एंड बॉयज़ को ही रिक्रूट करते हैं। इसके बाद फॉर द इंडियन एयरलाइन आपका नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल सीरियसली बहुत अच्छा होना चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। और आपको और भी कोई लैंग्वेज आती है तो वो तो प्लस पॉइंट है। अलावा आपकी प्लेजेंट पर्सनालिटी होना चाहिए, आप रेडी होना चाहिए कि आप लॉन्ग टाइम के लिए और कोई भी टाइम पे वर्क करने के लिए रेडी रहो। और ऑफ कोर्स इंटरव्यू में आपका गुड बॉडी पोस्चर होना चाहिए। वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हो। तो आपकी एक प्लेजेंट पर्सनालिटी चाहिए, एक उनको कुछ प्लस पॉइंट लगना चाहिए कि वो आपको सिलेक्ट कर ले। इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हो अगर आप 12th पास हो और आपकी हाइट इतनी है, बट रही बात कि वो आपको सिलेक्ट कैसे करें, तो ये सब क्वालिटी आप में होनी ही चाहिए। फिर बात आई आपके टैटू, स्कार्स एंड ऑल दिस। सो टैटू अलाउ नहीं है। यूनिफॉर्म के अंदर अगर टैटू होता है तो ओके है,
जैसे कि आपके बैक पे हो और वो विजिबल नहीं है तो ओके है, बट मेनली आपका मतलब इसलिए उसके नीचे से कोई टैटू होना नहीं चाहिए, आपके नेक पे कोई टैटू होना नहीं चाहिए, इधर से भी स्लीव्स पे, आपके लेग्स पे कोई टैटू होना नहीं चाहिए, और आपका क्लियर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए। क्लियर कॉम्प्लेक्शन का मतलब या फेयरनेस या फिर वाइट स्किन से नहीं है, जस्ट कि आपके फेस पे कोई मार्क या फिर ब्लेमिशेस या फिर पिंपल्स ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज कि ऑफ कोर्स एयरलाइन ऐसी आप एयरलाइन का फेस हो, सो आप एक प्रेजेंटेबल होना चाहिए उस टाइम पे। सो वो सब ये सब चीज़ें वो बहुत बारीकी से देखते हैं। वंस आपका पूरा एलिजिबिलिटी, आप इस क्राइटेरिया में आ गए हो, आपको लगता है कि नहीं ये सब क्वालिटी तो मेरे पास है, बट अब मैं कैसे अप्लाई करूँ, मैं कैसे जाऊँ इंटरव्यू के लिए। सो आप जो भी एयरलाइन के लिए इंटरेस्टेड हो, सो आप उसकी वेबसाइट पे जाइए और आप चेक कीजिए उनके करियर पेज पे, तो जब भी अपकमिंग जो भी इंटरव्यू होगा आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो मैं क्या करती थी जब मैं इंटरव्यू के लिए जाती थी, सो मैंने क्या की थी, एक लिस्ट बना ली थी कि मुझे ये एयरलाइन में तो मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँगी जब भी हो। तो मैं फ्रिक्वेंटली मतलब जैसे 1 2 3 हफ्ते में चेक करती रहती थी उनकी वेबसाइट पे जाके। तो जैसे भी आपको कोई भी अपडेट होता है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पे भी वीडियो आई जाते हैं। अब मैं भी हर एक इंटरव्यू की अपडेट आपको देने वाली हूँ, तो मेक श्योर कीजिएगा आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। किसी किसी एयरलाइन में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि आजकल इंडिगो एयरलाइन आपको ऑनलाइन अप्लाई करने बोलती है, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, एंड गो एयर भी, क्योंकि जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसके बाद वो नंबर लिखने बोलते हैं आपको, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जो भी एयरलाइन आपको बोलती है कि आप पहले ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, तो आप कर दीजिए एंड देन फिर आप वॉकिंग के लिए जाइए। और होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और आपको अगर आपको इससे हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाय बाय।